हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में पार्ट ऑफ स्पीच के जो 4 भेद होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम अगली जो भेद हैं उसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि 4 और कौन कौन से भेद हैं और उसका क्या कार्य है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जाके। और ये मेरा वादा है, आप लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर इंग्लिश का मास्टर बना के छोड़ेंगे। और आप लोग डेली जो वीडियो है उसका वॉच करिए और कमेंट में ये बताइए कि इस तरह के वीडियोज मुझे चाहिए। कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट करना है और सब पूछना है। मैथ में कुछ पूछना हो, हिंदी में कुछ पूछना हो, जीके से कुछ कोई क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट करिए और मैं उसका आंसर तुरंत आपको दूंगी। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। 5वां जो भेद है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब, देखिए, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। यानी वर्ब माने क्रिया होती है, ठीक? क्रिया का जो विशेषता है वो अच्छा दौड़ रहा है, वह बहुत ही केयरफुली है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। इस तरह के जो वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। आपके द्वारा की गई क्रिया की जो विशेषता है, मेरे द्वारा की गई क्रिया की जो विशेषता है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। देखिए, ये इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है, क्रिया और विशेषण। मेरे द्वारा किए गए कार्यों की विशेषता बता रहा है, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे स्लोली, केयरफुली, वेरी, फास्ट, स्लो, इस तरह के जहां वर्ड्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। बहुत ही स्पष्ट हिंदी में आप जो अर्थ है वो स्पष्ट कर दे रहा है कि क्या है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अक्षर या पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कहलाता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, ठीक, उस नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वाक्य में जो प्रयुक्त है किसी अन्य शब्द या शब्दों से क्या कराता है? संबंध बताता है, कराता है। जैसे 1 to 10, मेक इन इंडिया, ये संबंध बता रहा है ना। तो ये संबंध बोधक अव्यय जो है प्रीपोजिशन कहलाता है।
अगला देखते हैं, 7वां भेद हो जाएगा मेरा कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। एंड, और, बट, और, जो वाक्य को या शब्द के जो वाक्य हैं उसको जोड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। मैं और आप और मैं, कुत्ता और बिल्ली, हाथी और घोड़ा, ये क्या है, वाक्यों को जोड़ रहा है। इस तरह के जहां वाक्य प्रयोग होते हैं वो कंजक्शन कहलाता है, समुच्चय बोध अव्यय कहलाता है। मेरा हो जाएगा इंटरजेक्टिव, विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय, जहां पर विस्मय शब्द आ जाए, सुख, दुख, कष्ट, आश्चर्य, घृणा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहां पे विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। जैसे इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता हो। ओह, अरे, हे भगवान, आह, इस तरह के जहां फिर वर्ष का प्रयोग हो वहां पर विस्मय आदि बोधक अव्यय होगा, इंटरजेक्शन होगा। कोई एकाएक दुखद समाचार आपके परिवार को मिलता है तो हाँ, विस्मय आदि बोधक अव्यय है, हो जाता है। कोई खुशी मिलती है वहां पे इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे अलाश, ओह, हेलो, हरा, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो क्या हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है बेसिक शुरुआत है। अगली क्लास में हम नाउन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे। नाउन्स के भी भेद होते हैं, उन भेद का प्रयोग बताएंगे। नाउन्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। प्रोनाउंस के भेद बताएंगे, प्रोनाउंस के एग्जाम्पल बताएंगे, एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। और डिटेल्स में क्लास जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लास हार्ड होता जाएगा। बेसिकली शुरुआत है, ये ना समझें आप लोग कि ये बहुत ही नॉर्मल, हाँ ये है, बेसिक से ही शुरुआत कर रहे हैं कि जो जीरो से हीरो बनना सीखेगा, जीरो से हीरो बनना चाहेगा, वो मेरी क्लास को देख के, मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है कि वो हीरो बनेगा, ये मेरा गारंटी है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, इससे आपका पैसा नहीं लगेगा, इसमें आप